हरे कृष्णा फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ पुनर्जन्म पर। पुनर्जन्म वैसे तो हम सबका ही होता है। हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु भी होती है, फिर दोबारा हमारे कर्म बंधनों के अनुसार कहीं और हमारा जन्म होता है। और ये चेन ऐसे ही चलती रहती है जब तक हम अपने जीवन के रियल पर्पस को ना समझ लें। और हम चाहें कितने भी अच्छे बड़े कार्य क्यों ना करें, कितने ही पुण्य क्यों ना कर ले, हमें फिर वापस यहीं आना होगा, दोबारा जन्म लेना होगा, जब तक हम भक्ति करके स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त नहीं कर लेते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस श्लोक में आदिगुरु शंकराचार्य जी हमें हमारे जीवन और मृत्यु की सच्चाई हमें बता रहे हैं और हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोगों को उनका पिछला पूर्व जन्म कैसे और क्यों याद रहता है, और क्या वो लोग पिछले जन्म में भी मनुष्य ही थे, इस जन्म में भी उनको मनुष्य का ही शरीर मिला है, क्या मनुष्य को मृत्यु के बाद भी मनुष्य का ही जन्म मिलता है। ये सब क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं जब हम पुनर्जन्म की बातें करते हैं। देखिए, हमें अगला जन्म हमारे कर्म बंधन के अनुसार और अंत समय में हमारी जैसी मति होती है उसी के अनुसार हमें दोबारा जन्म भी मिलता है, और वो कोई भी योनि हो सकती है। अवश्य नहीं कि अगर हम इस जन्म में मनुष्य हैं तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बने। ये हमारे कर्म और अंत समय हमारी मति जैसी होगी वह निश्चित करता है। गीता जी में स्पष्ट है। गीता जी का चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 5 भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सहमत भावम यति न अस्ति अत्र संशय। अर्थात जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। नेक्स्ट श्लोक, सेम चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत् भावं भावितः। अर्थात हे कौन्तेय, यह जीव अंत काल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह सदैव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। कर्ष को भगवान श्री कृष्ण यहाँ घोषित करते हैं। अंत काल में जिस किसी भी भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, चाहे वह पशुत्व का भाव हो अथवा देवत्व का। तो अब बात आती है कि उनको याद कैसे रहता है। नॉर्मली किसी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, जबकि हमारे पूर्व जन्म की यादें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आज भी हमारे साथ होती हैं, बट वो हमारे संस्कार, हमारे बिहेवियर, हमारे पसंद नापसंद के रूप में हमारे साथ रहती हैं। तभी फैमिली में एक ही घर में होने पर भी सबके बिहेवियर, पसंद नापसंद, संस्कारों में आपको डिफरेंस देखने में मिल जाएगा। उसका रीज़न हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं। अब एक्चुअली जिन लोगों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है बहुत ही रेयर केस होते हैं, और ज़्यादातर क्या लोग, लगभग सभी से आप पूछोगे तो वो आपको यही बताएंगे कि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की हत्या कर दी गई। आपको लगभग सभी ऐसे ही केस मिलेंगे। उसका रीज़न है एक्चुअली उनके मृत्यु के समय होता क्या है कि देखो, सभी को अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं, हमें अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, और जब अकाल मृत्यु से किसी का शरीर छूटता है और उसे अत्यधिक पीड़ा होती है और वो उस समय पूरे बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, वो हर तरह से जिंदा रहना चाहता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको अपना पिछला जन्म याद रहेगा। पर अगर वो मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा से अचेत या बेहोश हो जाता है तो फिर उसको अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनको अपना पूर्व जन्म याद रहता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, श्री राधे राधे।